खड़गे साहब को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई और पूरे कांग्रेस जनों को उसको समर्थन मिला है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। मिला है, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वयोवृद्ध का सम्मान करने का काम किया है। 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया की है, तो कांग्रेस को बधाई देता हूं। क्या लगता है 2024 में चुनौती रहेगी? वो पार्टी को ही अपने ठीक कर लें, पार्टी का अस्तित्व बचा लें। आज तो सबसे बड़े अस्तित्व का संकट कांग्रेस के साथ। पूरा चुनाव ही दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पूरा प्रायोजित था, मैनेज था और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने किसी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन किया है। दिखाई देता है बहुत स्पष्टता से। आपके यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो आगे क्या परिणाम देगा ये समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी में वर्षों बाद चुनाव हुए और तो लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति थी वो साफ हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत सारी बातें विपक्षी पार्टियों के द्वारा कही जाती रही है। तो खड़गे बने कांग्रेस के अध्यक्ष। सोनिया के बाद सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है और इससे पद पर दूसरे दलित नेता हैं। खड़गे को आला कमान की बधाई भी मिली है और जिस तरह से हमने देखा कि खड़गे और शशि थरूर को लेकर जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन नॉमिनेशन से ही साफ तस्वीर हो चुकी थी कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है वो किसके साथ खड़े हैं। तो तमाम पहले को समझेंगे कांग्रेस के इस नए तेवर और नए आला कमान के साथ में आने वाले समय में कांग्रेस किस नए तेवर के साथ सामने आएगी, ये काफी अहम हो जाएगा। तो हमारे साथ एक पैनल है, उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर लखन चौधरी जी विशेषज्ञ के तौर पर, राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हैं। सबसे पहले डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर लखन चौधरी जी, अगर समझा जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पूरे देश की नजर थी कि आखिर कांग्रेस का कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी का भी बयान आया कि अब वो खड़गे जी के बताए मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मत पत्र में कुछ नेताओं ने जो कुछ लिखा कि राहुल गांधी अध्यक्ष हों, जो मत पत्र बर्बाद हो गए, 416 वोट यहाँ पर रिजेक्ट किए गए और मत पत्र राहुल गांधी का भी नाम लिखा गया, कुछ ने अपना नाम और नंबर भी लिखा और मिस्त्री बोले कि ये जो रिजेक्ट हुए उसमें इस तरह के नाम लिखे जाने से रिजेक्ट हुए। तो काफी अहम हो जाता है अगर देखा जाए, और जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति अभी भी वोटिंग के दौरान भी आस्था नजर आई कि राहुल गांधी को ही अगला अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन ये सब बातें बहुत सारी चीजें दर्शाती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, कुछ लोग तो रहते ही है कि भाई, बहुत से लोग तो चाह ही रहे थे कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से बहुत स्पष्ट थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा और अपनी बात पर वो अडिग रहे हमेशा जो है, और वही हुआ अंततः जो है। अब गांधी परिवार के बाहर जो है कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिल गया है और गांधी जी, देखिए, इससे बहुत अच्छा ये हुआ कि भाजपा के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो हमेशा भाजपा ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार की बपौती है और गांधी परिवार के बाहर जो है किसी भी व्यक्ति को ये जो है नेतृत्व नहीं देना चाहते। तो ये जो चीजें थी अब कम से कम 2024 के चुनाव के लिए खत्म हो गई हैं। ये मामला खत्म हो गया है, पटाक्षेप हो गया इसका कि अब भाजपा ये आरोप नहीं लगा सकेगी कांग्रेस के ऊपर। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस ने इस चीज को, खास करके राहुल गांधी की मंशा जो स्पष्ट रूप से पिछले कई सालों से हम देख रहे थे, वो आज पूरी हो गई है और ये एक कांग्रेस के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शशि थरूर का भी चुनाव में उतरना कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो है दुहाई देता है और ये बताता है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज भी जिंदा है। जैसा कि राहुल गांधी ने आज कहा है कि पूरे देश में केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित है। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रहता हूं कि तमाम क्षेत्रीय दलों में भी आज देखिए जिस तरह से परिवारवाद हावी है और वो आरोप कांग्रेस पर लगता था, तो कांग्रेस ने आज उस चीज को साफ कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है कि हम जो है केवल एक व्यक्ति, जैसे कि कल से रिमोट कंट्रोल की भी बात आ रही है कि रिमोट कंट्रोल खड़गे जी है, तो ऐसी बात भी नहीं है। यदि रिमोट कंट्रोल होते तो जो है एकमात्र खड़गे जी ही चुनाव मैदान में उतरते और निर्विरोध जीत जाते।
तो थरूर जी की भूमिका भी कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं कि थरूर जी भी कांग्रेस के सिपा सलाहकार हैं और खड़गे जी के साथ ही उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और बड़े पदों में इनको भी जो है आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि खड़गे जी यदि अकेले मैदान में उतरते तो शायद इस चुनाव की निष्पक्षता उतनी जो है साबित नहीं होती जितनी थरूर जी के उतरने के बाद हुई है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव कांग्रेस के लिए हो सकता है कि एक अच्छा शुभ संकेत लेकर आए, और हम बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं कि कांग्रेस को, कि कांग्रेस जो है एक मजबूत और जो है सशक्त लोकतंत्र की भूमिका निभाए, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, जिससे भारतीय लोकतंत्र जो है आने वाले दिनों में और मजबूत हो। ये हमारी जो है कामना है और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा गांधी जी, तब तक लोकतंत्र, देखिए भले ही हम कितना भी कह लें, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र में आधी समस्याएं वैसी जो है सॉल्व हो जाती हैं। आज कमजोरी इसलिए है कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, कमजोर है। कांग्रेस दो राज्यों में यही विपक्ष कभी पक्ष में होगा, कभी पक्ष विपक्ष में होगा, तो ये लोकतंत्र में चलता ही रहता है, सहमान चलते रहता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है सुरेंद्र जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, कांग्रेस ये कहती रहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं है। ऐसा है क्या? गांधी जी, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है भारत के अंदर जहां इस प्रकार से पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से हमारे पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र मजबूत हुआ है और देश के लिए उदाहरण है। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो हम दो हमारे दो की सरकार है और इनका भाजपा तो चेहरा है, और इनका ये मुखौटे के पीछे जो असल लोग हैं वो आरएसएस के होते हैं। ये सर्वविदित है। हमारी पार्टी पे आरोप लगाते हैं एक परिवारवाद का। गांधी जी 98 नंबर है ये, इनके पहले खड़गे जी से पहले 97 अध्यक्ष हो चुके हैं कांग्रेस में 137 साल के इतिहास में। उसमें से केवल 6 गांधी नेहरू परिवार के हैं। मोतीलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक हम गिने तो 6 लोग हैं केवल, और वहीं 97 साल हो गए आरएसएस की स्थापना को। 1925 से लेकर आज जो 2022 है, केवल 6 लोग ही सरसंचालक बने। 1925 के बाद में जो हेडगेवार जो बने थे पहले 15 साल रहे, कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन एआईसीसी के लिए कांग्रेस के काफी अहम है। आप जो तुलना कर रहे हैं वो तो बीजेपी की मातृ संस्था है। आपको तो बीजेपी के लिए कहना चाहिए कि क्या बीजेपी के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है क्या? ऐसी बात गांधी जी, वो तो पता भी नहीं चला किसी को। जब इनके अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, किसी से पूछा गया या किसी से सहमति ली गई, किसी की राय मांगी गई हो तो बताएं। निश्चित रूप से खड़गे जी का 50 साल से अधिक का बेदाग सार्वजनिक जीवन रहा है। 9 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा जीते, फिर राज्यसभा गए। 2020-21 में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। उनके लंबे व्यापक जो सार्वजनिक जीवन है, उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से थरूर जी भी सम्मानीय नेता है। उनके ज्ञान और अनुभव जो है वो प्रशंसनीय है। उसका लाभ भी लगातार पार्टी को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो हमारे चुनाव के दौरान देखा गया, जिस प्रकार से शेड्यूल आने के बाद में चुनाव की तिथि, डेलीगेट लगभग 9000 से ज्यादा लोगों ने सीधे मतदान करके अध्यक्ष चुना, तो ये बाकी तमाम दलों के लिए भी अनुकरणीय है। इसका स्वागत होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति का भी सम्मान जो है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो भाजपा और राजनीति में भी एक नई तस्वीर उभर के सामने आई है जिसकी चर्चा होती रहेगी। बहरहाल राजीव चक्रवर्ती जी, ठीक है, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को लेकर कई बार आरोप लगाते रहे, लेकिन राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया, अगर उसको देखा जाए कि मेरा रोल भी खड़गे जी से पूछिए, मतलब अब कहीं ना कहीं उन्होंने भी सस्तमा, जिसको लेकर गांधी परिवार को लेकर आप लगातार कांग्रेस में हमलावर होते रहे, कांग्रेस परिवार ने भी खड़गे जी के इस चुनाव के बाद में, जीत के आने के बाद में राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो भी काफी मायने रखता है। देखिए, मैं शुभकामना देता हूं खड़गे जी को। दरअसल ये जो चुनाव है, 24 वर्ष बाद कांग्रेस में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए हैं, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक। पहले अशोक गहलोत जी मैदान जंग पर थे, अशोक गहलोत जी के बाद दिग्विजय सिंह जी भी आए, और नाटकीय घटनाक्रम से खड़गे जी का आना। अभी मैं डिबेट सुन रहा था तो सुरेंद्र जी अचानक आरएसएस के ऊपर टिप्पणी करने लगे, तो जो डिबेट का विषय से पहली बात है वो डिरेल्ड होने लगे आरएसएस की कार्यप्रणाली की। भैया, आप विषय देख लीजिए। आप अपनी पार्टी के जो लोकतंत्र का चुनाव हुआ है, सो कॉल्ड,
अब उसके बारे में बताइए, आप सीधा आरएसएस पर कूद गए। क्यों करें राजीव जी, क्यों करें? नहीं है आप लोग राजीव जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि आरएसएस हमारा वित्त संगठन है, भाजपा मुखौटा है, या आपके नेता बोलते हैं? बिल्कुल मात्र संगठन है और आरएसएस भी सरल संघ चालक अपने ढंग से बनता है। सबसे लोकतांत्रिक संगठन यदि कोई है दुनिया में तो आरएसएस ही है। एक करके राजीव जी मैं बोल लेता हूँ जी, तो जो आज का विषय है, अब उस विषय पे आते हैं कि कांग्रेस में चुनाव हुआ है। अब ठीक है, चुनाव हुआ है, 24 वर्ष बाद चुनाव हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है। और बहुत सारे कैंडिडेट थे, उनको बाहर कर गया। और जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पहले से पसंद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो पहले भी लोकसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अकुत संपत्ति के मालिक हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बने हैं और हम उन्हें शुभकामना देते हैं। और एक जैसा डॉक्टर लखन साहब ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र की पहली कसौटी है कि एक मजबूत विपक्ष है। तो अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के लीडरान भाग रहे थे, इधर उधर छोड़ रहे थे, आजाद जी आजाद हो रहे थे, शेरगिल शेर बन गए थे, तो उससे कलिता जी पार्टी छोड़ रहे थे, आरपी सिंह साहब पार्टी छोड़ दी। तो एक अच्छी बात है कि खड़गे साहब कांग्रेस को संभालें और मैं समझता हूँ कि उन्हें वो इज्जत, वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सीताराम केसरी जी को जिस प्रकार से बाहर कर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, उन्हें छोड़ा दिया गया। नरसिंह राव साहब का डेड बॉडी को लाया नहीं गया कांग्रेस भवन में, तो कम से कम खड़गे साहब को वो सम्मान मिले कि वो जब भी रहे कांग्रेस के पद में रहे और कांग्रेस की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को। मुझे लगता है कि वो सबके सामने रहेगा कि कांग्रेस की आने वाली स्थिति क्या है, कैसी है और किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है डॉक्टर लखन चौधरी जी, क्योंकि अगले एक साल में दर्जन भर राज्यों में चुनाव है और राज्यों में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती रहेगी। बिल्कुल खड़गे जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। देखिए कि जो है 1998 में जो है जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी या भाजपा की सरकार बनने वाली थी, उस समय करीब जो है 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो है जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उसके बाद से 10 राज्यों से बढ़कर कांग्रेस का जो विस्तार है वो 16 राज्यों में हो चुका था 2006 में। तो 2006 में 16 राज्यों में विस्तार के बाद लगातार फिर उसके बाद घटते घटते 10, 8 और फिर आज की तारीख में 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो खड़गे जी के लिए हो, चाहे थरूर जी के लिए हो, या गांधी परिवार के लिए हो, सभी कांग्रेसियों के लिए ही है कि किस तरह से फिर से अपने जो है विस्तार जो कम हुआ है या जो सिमट कर रह गई है 2 राज्यों में, उसको किस तरह से बढ़ाए। खड़गे जी की यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी तो तत्काल जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में किस तरह से कांग्रेसियों को एकजुट करके साथ लेके चलते हैं, ये खड़गे जी की सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए खड़गे जी ठीक है कि बहुत लंबा अनुभव है उनका और सर्वमान्य नेता है, जो है किसी तरह का उनका विरोध नहीं है, लेकिन खड़गे जी के लिए राह इतना आसान नहीं है गांधी जी, क्योंकि सामने में भाजपा का जो संगठन है वो जिस तरह मजबूत है और आक्रामक राजनीति जिस तरह मोदी जी करते हैं, तो उस मामले में खड़गे जी थोड़ा सा कमजोर लगते हैं। खड़गे जी क्या है, सीधे साधे आदमी है और जिस तरह से मुकाबला की आज आवश्यकता है, जरूरत है कांग्रेस को फ्रंट में आकर जिस तरह से खेलने की जरूरत है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा खड़गे जी कहीं कमजोर न पड़ गए और इससे कांग्रेस को कहीं जो है नुकसान न हो। तो जिस मंशा को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर जो है कांग्रेस में ये चुनाव कराया गया है, ये आशंका बनी हुई है कि क्या आने वाले समय में ये जो है संभावना बनती है या वो मंशा क्या पूरी होगी कि कांग्रेस का विस्तार जो है और होगा कि नहीं होगा, ये बहुत जो है दिलचस्प बात है और देखने वाली बात है। तो खड़गे जी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है और पूरे कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से 2024 के चुनाव के पहले जो है किस तरह से खड़गे जी एकजुट करते हैं। देखिए बदलाव कई बार अच्छे संकेत देते हैं तो कई बार उसके निगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर भी जब विधानसभा चुनाव पिछला हो रहा था 2018 में, तो जब राजीव गांधी का उद्घाटन और राहुल गांधी आए थे तो वो बदलाव भी देखिए कि कांग्रेस के लिए कितना बेहतर रहा। तो कांग्रेस तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ती नजर आएगी। सुरेंद्र जी।
गांधी जी, निश्चित रूप से आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, नफरत, हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं जो बढ़ रही है, और मूल बात जो लोकतांत्रिक संस्थानों को जो कमजोर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, कांग्रेस कभी भी झूठ, हिंसा, इसका जवाब हिंसा और झूठ से नहीं देती है। हम गांधीवादी आदर्शों पर चलने वाले, गांधी जी के सिद्धांतों पर जो है, और खड़गे जी भी पूरी तरह से गांधीवादी नीतियों को पालन करते हुए शहर अध्यक्ष से ब्लॉक और वार्ड स्तर से शुरू करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं। पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, और निश्चित रूप से जो ये राजीव जी अभी बात कर रहे थे कि ये इनकी पसंद है, उनकी पसंद है, ये बताएं कि जेपी नड्डा जी किनकी पसंद है। और सबसे बड़ी कमेटी तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कमेटी होती है, उसमें गडकरी जी को बाहर करने का क्या कारण है, क्यों शिवराज सिंह जी को बाहर किया गया। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये अकूत संपत्ति की बात कर रहे थे, ये येदियुरप्पा से भ्रष्ट कोई राजनीतिक के देश के भीतर कोई दूसरा है तो बताए, जिनके ऊपर खनन माफिया होने का आरोप लगा, उनको राजनीतिक कमेटी में शामिल किया जाता है। तो भाजपा केवल और केवल चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, उनके इशारे पर काम करने वाली पार्टी है, और अधिनायकवाद के कब्जे में है पूरी तरह से। हम दो हमारे दो के, दो लोग देश बेच रहे हैं और दो लोग देश खरीद रहे हैं। सारे संसाधन, सारे निगम, सारे उपक्रम, सरकारी विभाग, आपको भी समय मिलेगा। 12 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ किया जाता है, 1.5 लाख करोड़ रुपया का हर साल टैक्स राहत दी जा रही है। आज कारपोरेट टैक्स 17% और आम आदमी को 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स। तो ये पूंजीवाद का असली चेहरा है, और भाजपा पूरी तरह से पूंजीवाद के कब्जे में है। दो लोग निर्णय ले रहे हैं सत्ता और संगठन में, और दो पूंजीपति के फायदे में। यही अंतर है, और इससे लड़ने के लिए खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अधिनायक बात के अंत का समय आ गया है। जी जो बात कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, राजीव जी वही बात कही जा रही है। खड़गे जी के निर्वाचन के बाद में जो बातें उनकी तरफ से रखी गई, जो इस बातों पे काफी चर्चा हो रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह से हर संस्था को खत्म किया जा रहा है, ये कांग्रेस ने आज इसको पुरजोर तरीके से रखा इस मुद्दे को कि आज हर संस्था को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। खड़गे का बीजेपी पर एक सबसे बड़ा हमला रहा, जो सुरेन जी जिस बात को कह रहे हैं। राजीव जी नहीं, देखिए, चलनी का है सूजा पर तेरे पीछे छेद। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस पार्टी ने 64 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, कांग्रेस पार्टी ने अभी सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर नहीं उतरे कि हम पर दबाव है। सीजे के नेतृत्व में 5 सुप्रीम कोर्ट के जज, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर आकर कहते हैं कि हम पर दबाव है। जस्टिस लोया के परिजन हत्या का आरोप लगाते हैं, हरेन पंड्या के परिजन जिस पर हत्या के आरोप लगाते हैं, वो आज देश का गृह मंत्री है। कानून लाई थी राजीव गांधी जी के समय, प्रेस सेंसरशिप कानून लाया गया था, उसे विरोध करते उसे वापस लिया गया। वो कांग्रेस अगर आलाप करती, विधवा आलाप करती कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उससे कोई हंसी की बात ही नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। जहां हमारी सरकार नहीं है, 2009 से बताइए कब तक 35 साल गोल कर रहे हैं, RSS के हाथ में रिमोट रहता है, आपके नेताओं का कहना है। अरे आप तो वो लोग हैं, आपकी पार्टी जब कब तक धोखा देंगे, जनमत संग्रह करवा लीजिए। तो इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी चेहरा पहले से ही खुल चुका है, और जनमानस में इसीलिए कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। मैं तो खड़गे साहब को ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी जितनी आस्था है, पहले राजीव जी विश्वसनीयता तो कश्मीर में डिबेट में क्या जनता तय करेगी। राजीव जी विश्वसनीयता तो देश की जनता तय करेगी। और अभी देखिए 2 जनादेश हमें जो मिला है, पंडितों के हत्यारा भी मोदी सरकार है। जब वीपी सिंह 74 भाजपा सांसदों की बैसाखी पर वीपी सिंह की सरकार थी, बेहतरीन तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाता। मैं डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास आ रहा हूँ। लखन चौधरी जी, देखा कि जब नामांकन शुरू हुआ और नामांकन के साथ ही तस्वीर कई साफ थी, स्थिति क्या है, क्योंकि जिस शख्सियत के लिए गहलोत जी ने छोड़ दिया, दिग्विजय सिंह भी पीछे हट गए। हमने ये भी देखा कि शशि थरूर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ आगे आ रहे थे, उन्होंने बातचीत भी की, फोन लगाया कई जगहों पे। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से एक किनारे हो गया अगर देखा जाए,
अनुभव और खड़गे जी का एक तरह से जो भरोसा कांग्रेस के अंदर रहा, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए शशि थरूर जी जो है जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ कांग्रेस को आगे ले जाने की बात कहकर अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील खारिज तो होनी ही थी। देखिए उनकी स्वीकारोक्ति जो है अभी कहा जाए कि पूरे भारत भर के कांग्रेसियों के सामने जो है खड़गे जी की तुलना में बहुत ही कम है, और उसके बावजूद भी उनको अच्छा खासा वोट मिला है, 1000 से ऊपर वोट मिला है गांधी जी। तो एक हिसाब से खड़गे जी की तुलना में थरूर जी को युवाओं ने जो पसंद किया है, ठीक है कि जो है इससे लोकतंत्र, कांग्रेस का जो है अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत ही हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि कम से कम कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। चुनाव जो है इस तरह से हुए हैं, पहले भाई ये कहा जाता था कि गहलोत जो है गांधी परिवार के नेता हैं और उनके जो है चेहरे हैं, तो गहलोत का भी एन वक्त पे जो भी जिस भी कारण से हुआ हो वो भी हट गए, खड़गे जी की एंट्री हुई और खड़गे जी के बारे में ये भी कहा गया कि गांधी परिवार किसी का समर्थन नहीं करता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि थरूर जी के लिए भी हमारी पार्टी में उतना ही सम्मान है, उतना ही जगह है और बिल्कुल बेशक उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये भी राहुल गांधी जी की एक जो है साफगोई भी बताती है कि चाहे जैसा भी हो लेकिन लोकतंत्र तो कांग्रेस में है, इससे कहीं दो राय नहीं है। अभी नड्डा में एक चीज समय कमी है, 137 साल की कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 6 बार ही चुनाव हुए। अब देखिए वो तो सवाल आप खड़े करेंगे तो कई सवाल हो सकते हैं गांधी जी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में अभी आप देखिए नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, किसी को पता ही नहीं चला। नड्डा जी की नियुक्ति भी जिस तरह से हुई थी वो भी कहाँ जो है चुनाव के तरीके से हुई है, तो थोपा गया था। और बाकी जो है तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को आप देखेंगे, भाजपा की भी रणनीति को देखेंगे तो सहमति पूछी जाती, तो जो है इन सब मामलों से तो कांग्रेस का जो लोकतंत्र है वो फिर भी ठीक ही है। जो है ये तो बाकी तो देखिए कमियां तो सब में है, ऐसा नहीं है कि हर कोई कांग्रेस या भाजपा कोई भी पार्टी जो है पूरी तरह से साफ है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में जिस तरह की छवि के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दिलों को जोड़ रहे हैं, ये अलग बात है कि एक महत्वपूर्ण बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा गांधी जी कि ये है ऐड कर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को ये लगता है कि सत्ता की चाबी दक्षिण से निकलेगी, दक्षिण से ही भारत जोड़ो यात्रा, दक्षिण से ही 2 कांग्रेस के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, क्या लगता है दक्षिण से ही रास्ता निकलेगा क्या सत्ता की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका कारण यह है, देखिए कर्नाटक एक बड़ा राज्य था जो कांग्रेस के हाथ से जो है फिसल गया था, तो उसको जो है ये हासिल करना चाहते हैं। केरल में भी इनकी जो है अच्छी खासी जो है सीटें बची हुई है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा सीटें यदि है तो केरल में है। तो इसलिए भी जो है इन दोनों नेताओं को जो है महत्व दिया गया था। ऐसी बात नहीं है कि पूरे भारत में कांग्रेस का जो है जनाधार आज भी बना हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि खड़गे जी को लाना जो है इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनके साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। जैसे दिग्विजय सिंह के बारे में कही जाती है, थरूर जी के बारे में कही जाती है, कई तरह के विवाद हैं जिनको लेकर आगे चलकर दिक्कतें होती है और भाजपा इन सब चीजों को मुद्दे बनाकर कांग्रेस को कमजोर करती। यही सब चीजों को लेकर जो है एक निर्विवाद छवि के लिए खड़गे जी को लाया गया है। देखिए खड़गे जी ने आज कांग्रेस का दिल तो जीत लिया है, कांग्रेस के साथ साथ देश का भी दिल जीता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी दिल जोड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि वोट कितना जोड़ पाते हैं कांग्रेस के लिए, खड़गे जी कांग्रेस के लिए कितना वोट जोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2 राज्यों से बढ़ के मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कितना आगे बढ़ पाते, काफी अहम रहेगा। सुरेंद्र जी संक्षिप्त में। निश्चित रूप से गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो आज चुनाव प्रक्रिया जिस प्रकार से संपादित हुआ, पूरे देश के गौरव हैं, पूरे देश के एसेट हैं खड़गे जी। उनके निर्वाचन से न केवल कांग्रेस बल्कि देश के युवाओं में एक नया जोश भरा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, जो दबाव पूर्वक अधिनायकवादी रवैया अपनाया गया है, उससे लड़ने में एक नई ऊर्जा के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा खड़गे जी के नेतृत्व में। और
एक मजबूती मिलेगी, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, देश का भी और पार्टी का भी। समय कमी है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के इस नए कैलेबर से बीजेपी को कुछ चुनौती मिलेगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष रहे ना रहे, अंतोगत्वा 10 जनपद ही सब तय करता है, सबकी नेता। आपका वही रटा जवाब है राजीव चक्रवर्ती जी, आप 10 जनपद से बाहर। आरएसएस और भाजपा तो अडानी तय करते हैं, पूंजीवाद इनका असल एजेंडा है। राजीव चक्रवर्ती जी आपका, सुन वर्मा जी आपका, डॉक्टर लखन चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात से। जारी रहेगा बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।